हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के अपडेट विद उन्नति। अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो में हम 3 सितंबर 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स गो थ्रू करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। In which country has nearly 800 people died in an earthquake? And the correct answer is Afghanistan. हाल ही में अफगानिस्तान में 800 लोगों की जान गई है अर्थक्वेक के कारण। ये अर्थक्वेक कब ऑकर हुआ था? तो ये 21 अगस्त की रात 11:47 PM में ऑकर हुआ था। इस अर्थक्वेक में 800 लोगों की जान गई है ऑन दी स्पॉट एंड 2500 से ज़्यादा लोग अभी भी इंजर्ड हैं। अबाउट अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो एंड दरी। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंड एंड अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर हैज आर्मी कंडक्टेड दी युद्ध कौशल 3.0 मल्टी जोनल एक्सरसाइज? एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है युद्ध कौशल 3.0 मल्टी जोनल एक्सरसाइज एंड कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। अबाउट अरुणाचल प्रदेश को फॉर्म किया गया था 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं केवलिया त्रिविक्रम। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश के टोटल राज्यसभा एंड लोकसभा सीट्स हैं। राज्यसभा के 1 एंड लोकसभा के 2। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज 2 सितंबर। वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल इंडिया में 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2009 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कोकोनट के न्यूट्रिशनल, इकोनॉमिक एंड कल्चर इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू द नारी रिपोर्ट 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज कोहिमा। नारी रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग कोहिमा जो है वो इंडिया का सेफेस्ट सिटी है विमेन के लिए। इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने नारी रिपोर्ट 2025 रिलीज किया है। तो यहाँ पे 7 सेफेस्ट सिटी है रैंक वाइज। पहला है कोहिमा, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है भुवनेश्वर, चौथा है ऐजवाल, पांचवा है गैंगटॉक, छठवा है ईटानगर एंड द लास्ट 7th है मुंबई। ये 7 सिटीज इंडिया की सेफेस्ट सिटीज में आते हैं। यहाँ आपके सामने दिया है 7 मोस्ट अनसेफ सिटी रैंक वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर में दिल्ली, दूसरे नंबर में कोलकाता, तीसरे नंबर में पटना, 4th नंबर में है जयपुर, 5th नंबर में है श्रीनगर, 6th नंबर में रांची एंड द लास्ट 7th नंबर में फरीदाबाद। तो ये 7 सिटीज इंडिया की मोस्ट अनसेफ सिटीज हैं। 5th क्वेश्चन, ICC and Google have announced a global partnership to promote which sport? And the correct answer is women's cricket. ICC and Google ने अनाउंस किया है ग्लोबल पार्टनरशिप। किस लिए? तो वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है वुमेन्स क्रिकेट को आगे बढ़ाना। अबाउट ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC को फॉर्म किया गया है 15 जून 1909 में। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। ICC के चेयरमैन है जय शाह एंड ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं संजोग गुप्ता। अबाउट गूगल को फाउंड किया गया है 4 सितंबर 1988 में। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई एंड गूगल के फाउंडर्स हैं लैरी पेज एंड सर्जी बिन। 6th क्वेश्चन, who was awarded the Raman Magsaysay Award 2025? And the correct answer is Educate Girls.
सो रमन मगसेसे अवार्ड 2025 3 रेसिपिएंट्स को दिया गया है। सो पहला है इंडिया का एनजीओ जो कि है एजुकेट गर्ल्स। ये एक एनजीओ है जो कि फोकस करता है मेनली गर्ल एजुकेशन के ऊपर। दूसरे हैं साहिना अली, ये मालदीव्स की रहने वाली हैं, ये एक एनवायरमेंटल लॉयर हैं। तीसरे हैं फ्लेवी एंटोनियो एल विलान्योवा, ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। ये एक प्रिस्ट हैं जो कि गरीब और होमलेस लोगों की सेवा करते हैं। अबाउट एजुकेट गर्ल्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2007 में इंडिया में। एजुकेट गर्ल्स को फाउंड किया गया है सफीना हुसैन के थ्रू। ये एक पहला इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने रिसीव किया है रमन मगसेसे अवार्ड को। 7th क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन विच नेशनल हाईवे? एंड द करेक्ट आंसर इज NH48। सो इंडिया का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है ऑन NH48। 8th क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर इनॉग्रेटेड? एंड द करेक्ट आंसर इज गौतम बुद्धा नगर। इंडिया का लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर इनॉग्रेट हुआ है गौतम बुद्धा नगर में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्ट सेंटर। 9th क्वेश्चन, हु हैज इनॉग्रेटेड दी जन रक्षक प्रोजेक्ट्स अंडर डायल 112 इन अहमदाबाद, गुजरात? एंड द करेक्ट आंसर इज अमित शाह। सो हाल ही में यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है जन रक्षक प्रोजेक्ट्स को अंडर डायल 112 एंड कहां पे किया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में किया है। 10th क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिफ्ट्स मूनस्टोन रामेन बोल्स, सिल्वर चॉपस्टिक्स एंड पाशमीना शॉल टू विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर? एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है मूनस्टोन रामेन बोल्स, सिल्वर चॉपस्टिक्स एंड पाशमीना शॉल किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को? तो जापान के प्राइम मिनिस्टर को। 11th क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज सतीश सिंह। सो सतीश सिंह हाल ही में रीअपॉइंट हुए हैं चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO रेलवे बोर्ड के। इनका एक्सटेंशन 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इनके एक्सटेंशन को किसने अप्रूव किया है? तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। कब किया है? तो अगस्त 27, 2025 को किया है। एंड इनका एक्सटेंशन बढ़ा के कब तक के लिए हो गया है? तो अगस्त 31, 2026 के लिए इनका एक्सटेंशन हो गया है। 12th क्वेश्चन, which of the following state tourism has won the Pata Gold Award 2025 for its engaging social media campaign? And the correct answer is Kerala. So Kerala State Tourism ने जीता है पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 फॉर इट्स एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन। सो ये अवार्ड किसने दिया है? तो पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा ने दिया है। अबाउट केरल को फॉर्म किया गया है 1 नवंबर 1956 में। केरल का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन। एंड केरल में टोटल राज्यसभा एंड लोकसभा सीट्स हैं 9 सीट्स फॉर राज्यसभा एंड 20 सीट्स फॉर लोकसभा। 13th क्वेश्चन, which state become the first Indian state to issue detailed stray dog management guidelines following a Supreme Court directive? And the correct answer is Rajasthan. So राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने इशू किया है डिटेल्ड फ्रेमवर्क ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स। अबाउट राजस्थान को फॉर्म किया गया है 30 मार्च 1949 में। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाव कृष्ण राव। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा। एंड राजस्थान में राज्यसभा एंड लोकसभा की सीट्स हैं 10 सीट्स एंड 25 सीट्स। 14th क्वेश्चन, with which country has India launched Dosti initiative to promote e-mobility? And the correct answer is Norway. सो इंडिया ने हाल ही में लॉन्च किया है दोस्ती इनिशिएटिव ई मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने इसका अनाउंसमेंट किया है। 15th क्वेश्चन,
Which country has been ranked as Asia's most peaceful nation in the Global Peace Index GPI 2025? And the correct answer is Singapore. So Singapore पहले पोजीशन में आया है as Asia's most peaceful nation in the Global Peace Index 2025. About Singapore, सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस रोंग, सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर. 16 question. Which bank will launch Saving Pro, India's first auto investing savings account? And the correct answer is Jio Payments Bank. Jio Payment Bank ने लॉन्च किया है सेविंग प्रो, इंडिया का पहला ऑटो इन्वेस्टिंग सेविंग अकाउंट. अबाउट जियो पेमेंट बैंक. जियो पेमेंट बैंक को फाउंड किया गया है 3 अप्रैल 2018 में. जियो पेमेंट बैंक के फाउंडर है मुकेश अंबानी. जियो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नेबी मुंबई इंडिया में. एंड जियो पेमेंट बैंक का चेयरपर्सन है विवेक भंडारी. 17th question. RBI imposed a monetary penalty of rupees 44.70 lakh on which bank for non-compliance with regulatory norms? And the correct answer is Bandhan Bank. आरबीआई ने इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनाल्टी कितने की, तो 44.70 लाख की. एंड किसके ऊपर, तो बंधन बैंक के ऊपर, फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स के लिए. अबाउट बंधन बैंक. बंधन बैंक को फाउंड किया गया है 23 अगस्त 2015 में. बंधन बैंक के फाउंडर्स हैं चंद्रशेखर घोष. बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में. बंधन बैंक के चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा. एंड बंधन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता. 18th question. State Bank of India recently signed a euro 100 million line of credit with Agence Française de Développement AFD for which purpose? And the correct answer is green projects. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में साइन किया है यूरो 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट. किसके साथ, तो एजेंस फ्रांसीज डी डेवलपमेंट के साथ. एंड किस लिए, तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए. 19th question. Who won the 2025 Dutch Grand Prix in Formula 1? And the correct answer is Oscar PS3. So Oscar PS3 ने हाल ही में जीता है Dutch Grand Prix Formula 1 2025. And the last 20th question. Which hospital group has introduced the AI tool IRA to help doctors with documentation and patient care? And the correct answer is Narayan Health. सो नारायण हेल्थ हॉस्पिटल ग्रुप ने इंट्रोड्यूस्ड किया है एआई टूल जिसका नाम है आयरा. किस लिए, तो डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए विद डॉक्यूमेंटेशन एंड पेशेंट केयर. सो ये थे 3 सितंबर 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स. और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे. तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट हाइट ऑफ इसरोज नेक्स्ट जनरेशन रॉकेट निकनेम्ड सूर्या. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है. एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट करें.